नमस्कार दोस्तों, श्री हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व है आज। तो चलिए आज श्री हनुमान जी के जीवन से ही सीखने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। हम युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर कोई हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। हम उनके जीवन से सीखकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो श्री हनुमान जी महाराज के जीवन के कई गुण जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और सफल हो सकते हैं, आज उन्हीं गुणों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की वो 6 बातें हम सीखेंगे जो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है और हमें एक बड़ी सफलता की ओर लेके जा सकती है। दोस्तों, श्री हनुमान जी के जीवन की जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो है कि हम बड़ों से सीख लें, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, जो हमारे बड़े हैं हम उनसे सीखें। सुंदरकांड की शुरुआत ही जाम्बवंत से होती है। जाम्बवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी महाराज को जाम्बवंत बड़े हैं और हनुमान जी यंग हैं, यंगस्टर हैं, युवा हैं। हनुमान जी महाराज को जब जाम्बवंत सुझाव देते हैं तो हनुमान जी महाराज दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। जाम्बवंत के वचन सुहाए, उनको बड़े वो वचन सुहाते हैं, उनको वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बड़ों की सुनना नहीं चाहते, हमारे सीनियर से हम कोई सलाह लेना नहीं चाहते। तो सीख है कि जब हम किसी बड़े टास्क पर निकले, जब हम कोई बड़ा काम करने के लिए निकले, जिस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज निकले थे, लंका जाना था, पूरे समुद्र को पार करके, एक बहुत बड़ा टास्क था। तो उन्होंने सलाह ली श्री जाम्बवंत जी से, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क था और उनकी बातों से उनके जीवन में आत्मविश्वास आया। हम लोग बस यही गलती करते हैं कि हम जब कोई बड़ा टास्क करते हैं तो हमको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे और हम बिना किसी सलाह के, बिना किसी से राय लिए, बिना किसी के सहयोग के हम आगे बढ़ जाते हैं और कई बार हमें असफलता मिल जाती है। तो श्री हनुमान जी के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम कोई बड़ा टास्क शुरू करने वाले हों, हम जब जीवन में आगे बढ़ने वाले हों किसी बड़े टास्क के लिए, तो अपने बड़ों से, अपने मेंटोर से जरूर एक बार सलाह मशवरा करें, उनके साथ बैठें, उनके अनुभव का आप उपयोग करें। इसी से एक दूसरी बात हमको सीखने को मिलती है कि आत्मविश्वास। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में जो आत्मविश्वास है वो आप देखेंगे कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल चुके थे, लेकिन उनको जाम्बवंत जी ने उनकी शक्तियों को दोबारा से याद दिलाया, उनकी शक्तियों का उन्हें एहसास कराया। और आप फिर जानते हैं कि जब उनकी शक्तियां उन्हें याद आई तो वो 100 योजन का समुद्र लांघ के चले गए और अपने सारे काम को आसान कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बड़ों के साथ बैठते हैं, अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, हम जब उनके अनुभव से सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य को पाने में आसानी हो जाती है। तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, वो हमारे लिए जाम्बवंत की भूमिका में हैं। वो हमें जाम्बवंत की तरह समझाइश देते हैं और शर्त यह है कि हम उनसे सीखना शुरू कर दें। तो सफलता बहुत दूर नहीं है, हम सफल हो जाएंगे। तो हनुमान जी के जीवन की पहली बड़ी सीख है कि बड़ों से सीखते हैं, मेंटोर से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं और उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। दूसरी सीख श्री हनुमान जी के जीवन से, बड़े टास्क, बड़े लक्ष्य से कभी भी डरे नहीं। जीवन में जब बड़े लक्ष्य मिले, जब बड़े टास्क हमारे जीवन में आए तो उनका सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, उनसे डरे नहीं। आप देखिए, जब सीता जी की खोज चालू हुई, सीता जी यानी कि लक्ष्य, सीता जी की यानी कि टारगेट, बड़ा टारगेट था, 100 योजन का समुद्र पार करके जाना था। जितने भी साथ में उनके सेना थी, वानर थे, सब ने मना किया। किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने तो कहा कि मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ पर आने में संशय है। कहने का मतलब कि सबके मन में डर था, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा। इतने बड़े टास्क को भी उन्होंने बिना संकोच के पूरा करने की बात कही और बिना डर के, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस टास्क को पूरा भी किया। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन में जब बड़े टास्क आए तो उनसे डरे नहीं, उनका सामना करें। एक वो पल भी याद कीजिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी,
और लंका से हिमालय पर्वत जाना था, संजीवनी बूटी लेके आनी थी, वो भी एक रात में, रातों रात वापस भी आना था। ये काम लगभग असंभव था, असंभव वाला टास्क था ये। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने इस बात से भी अपने आप को डरने नहीं दिया, घबराए नहीं और कहा कि मैं लेकर आऊंगा। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो प्रकाश की भी गति जो होती है उससे भी तेज गति से गए और जब हिमालय पहुंचे, उन्हें वहां जब संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो पूरा का पूरा पर्वत लेकर आ गए। आकर उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया तो मुझे समझ में नहीं आया, बहुत दूर था, पता नहीं चला कौन सी बूटी है, और खाली हाथ लौटा है। नहीं समझ में आया तो भी वो पर्वत उठा के लाए, यानी अपने काम को तो पूरा किया। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है कि बड़े टास्क से हम डरे नहीं, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा के रखें और अपने टास्क को पूरा करें। लंका जलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। लंका में आग लगा दी, सब कुछ लंका का, कपड़ा लंका का, घी तेल लंका का, आग लंका की, और लंका में ही आग लगा दी। ये कितना बड़ा टास्क था। ये हम हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैनेजमेंट का एक सूत्र है। तो ये सीख हमें हनुमान जी से मिलती है कि बड़े टास्क से घबराएं नहीं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो टास्क हमें बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यही हनुमान जी के जीवन की दूसरी बहुत बड़ी सीख है। तीसरी जो सीख है हम सबके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग टास्क तो ले लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी लगातार काम करते रहते हैं, पर जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपने टास्क से भटक जाते हैं। हम अपने टास्क को छोड़कर किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं और अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है कि अपने लक्ष्य से भटके नहीं। आप याद कीजिए उस समय को जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे सीता जी की खोज में। मैंने आपको बताया सीता मतलब लक्ष्य, सीता मतलब टारगेट। अपने जब टारगेट की तरफ हनुमान जी बढ़ रहे थे तो बीच समुद्र में उन्हें एक मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत स्वर्ण पर्वत था, कनक पर्वत, सारी सुख सुविधाएं उस पर थी, पूरे जमाने का वैभव उस पर्वत पर मौजूद था। तब मैनाक पर्वत ने कहा कि आप इतने लंबे सफर पर हैं, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। राम काज किए बिना मुझे कहां विश्राम, मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। यानी कि जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक सीता ना मिल जाए, तब तक विश्राम नहीं करना। विश्राम करने का मतलब है कि रेस्ट इज अलाउड, रेस्ट अलाउड है, लेकिन अपने कंफर्ट्स में खो ना जाए। हमें जो विलासिता की वस्तु अपनी तरफ खींच रही है, जो आकर्षण की वस्तु हम अपनी तरफ खींच रही है, हम उसमें कहीं खो ना जाएं, हम इन मृग मरीचिकाओं में कहीं उलझ ना जाएं। ये हनुमान जी के जीवन की एक सीख है कि कितनी भी सुख सुविधाएं जीवन में आए, कितना भी वैभव आपके जीवन में आए, उसमें उलझे नहीं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी सुख सुविधाओं को हम सफलता मान लेते हैं, जबकि बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक बड़ी सीख है कि जब ये वैभव आपके सामने आए, जब ये सुख सुविधाएं आपके सामने आए, तो इनमें उलझे नहीं, बल्कि जितना जरूरी है उतना प्रयोग करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं, अपने लक्ष्य को भूले नहीं। हनुमान जी महाराज ने भी यही किया कि उस पर्वत को केवल स्वीकार किया, उस पर्वत को केवल प्रणाम किया, उसको स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। स्पर्श करने का मतलब यहाँ पर यही है कि जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करें उन सुख सुविधाओं की वस्तु को और तुरंत आगे बढ़े, उसमें खो ना जाएं, अपने लक्ष्य को भूल ना जाएं। हनुमान जी महाराज के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है जो हम युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने का काम करती है कि हम कईयों बार अपने लक्ष्य का पीछे करते 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 ऐसी जगहों पर खो जाते हैं कि जहां से हमें अपना लक्ष्य दिखाई देना बंद हो जाता है, हम उसी में उलझ जाते हैं और फिर हमें सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सीख है कि अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखें और उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। हनुमान जी के जीवन की एक और सीख है, चौथी सीख जो हम सीख सकते हैं, बल और बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करें। हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा बलशाली थे, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं और बुद्धि के तो देवता हैं। उन्हें पता है कि कब मुझे बुद्धि का प्रयोग करना है और कब अपने बल का प्रयोग करना है। हमारे साथ यही गलती है कि हमें यह पता ही नहीं है कि कब बल दिखाना है, कब बुद्धि का प्रयोग करना है। हम दोनों ही चीजों का प्रयोग गलत जगहों पर करते हैं। आपको याद होगा कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो उन्हें सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली और सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पहले तो विनम्र निवेदन किया
कि मुझे जाने दीजिए, मैं बड़े लक्ष्य की तरफ निकला हूँ, उस लक्ष्य को पहले पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मुझे खा लीजिएगा। लेकिन सुरसा मानी नहीं। सुरसा ने कहा कि नहीं, मुझे तो तुम्हें खाना है, तुम मुझसे बच गए तो ही तुम आगे जा सकते हो। तो हनुमान जी महाराज ने स्वीकार किया कि ठीक है, तुम मुझे खाओ। और श्री हनुमान जी ने अपना जो कद है उसको बड़ा कर लिया, अपने आप को बड़ा कर लिया। सुरसा ने दुगना कर लिया अपने आप को, हनुमान जी महाराज ने उससे भी दुगना अपने आप को किया। यानी जब हनुमान जी महाराज 1 योजन के हुए तो सुरसा 2 योजन की, जब सुरसा 2 योजन की हुई तो हनुमान जी महाराज 4 योजन के, सुरसा 8 योजन की हुई तो हनुमान जी महाराज 16 योजन के, और जब सुरसा 16 योजन की हुई तो हनुमान जी महाराज 32 योजन के। इस प्रकार बढ़ते 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 जब सुरसा 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी महाराज ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और बहुत जल्द छोटे रूप में धारण अपने आप को कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत अति लघु रूप उन्होंने लिया और सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। यहाँ उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और बताया कि मैं बल से तो बलशाली हुई ही, बुद्धि भी मेरे अंदर बहुत जाकर है। और इस बात से सुरसा बहुत खुश हुई और उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद भी दिया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। सुरसा कंपटीशन का रूप है, सुरसा लोभ का रूप है। कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंपटीशन दुगना होता जाएगा। किसी को नीचा दिखाने का और अपने आप को ऊंचा दिखाने का कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता। आप अपने घर में अच्छा काम करेंगे, बाजू वाला उससे बेहतर करने का प्रयास करेगा, आप फिर उससे बेहतर करेंगे, वो आपसे बेहतर करेगा। ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा, ये कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। ऐसा ही लोभ है, लोभ भी बढ़ता जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा। सुरसा लालच का भी रूप है, तो हमें लालच को खत्म करना है, विनम्र होकर आगे बढ़ जाना है। हम इसमें उलझ ना जाएं, इस कंपटीशन में उलझ ना जाएं कि वो बढ़ रही है तो हम भी बड़े हो जाएं, वो बढ़ रही है तो फिर हम और बड़े हो जाएं। इस कंपटीशन में हमको उलझना नहीं है। जब तक कंपटीशन संभव है करें और आगे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में उलझ के रह गए तो सफलता नहीं मिलेगी, आप सीता तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है कि जब ये कंपटीशन वाला दौर आ जाए, जब प्रतिस्पर्धा के दौर में आप हों, तो कई बार छोटा बनने से भी सफलता मिल जाती है, कई बार विनम्रता दिखाने से भी सफलता मिल जाती है। तो कई बार विनम्र बने, जब आपको लगता है कि विनम्र बनकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और जब विनम्र बनेंगे तो हमें विनम्रता से आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज के जीवन की आप सीख अपने जीवन में उतारें कि कंपटीशन में, लोभ में उलझे नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और तब जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक रुकें नहीं। यह हनुमान जी महाराज के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। 2 सीख और मैं आपको आज देना चाहता हूं हनुमान जी के जीवन। हनुमान जी महाराज से हम एक बात और बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि दूसरों को श्रेय देना सीखिए। जो काम आपने किया है, टीम वर्क में किया है, उसका पूरा श्रेय खुद ना लें, उसका श्रेय दूसरों को भी देने का प्रयास करें, दूसरों को भी वो सीख, दूसरों को भी वो श्रेय दें। आपको याद होगा कि जब हनुमान जी महाराज लंका के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने जाते जाते सभी वानरों को कहा था कि आप यहीं रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं, जब मैं लौट कर आऊंगा तो हम सब साथ चलेंगे प्रभु राम के पास और उनको बताएंगे कि हमने अपने कार्य को सफल कर लिया है। यहाँ वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि आप सब चले जाइए, मैं लक्ष्य को पूरा करके आता हूँ और श्री राम के पास आकर बता दूंगा कि हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, हमने अब सफलता हासिल कर ली। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबको रोके रखा और जब लक्ष्य पूरा कर आए, जब अपने टास्क को पूरा कर आए, सबके साथ गए और फिर बताया कि हम सबने मिलकर ये काम किया। खुद पूरा श्रेय नहीं लिया। जब जामवंत जी ये बता रहे थे कि प्रभु हनुमान जी महाराज पूरा काम करके आ गए हैं, हनुमान ने पूरा काम कर दिया है, सारी जानकारी जुटा ली है, तब भी श्री हनुमान जी महाराज ने ये कहा कि नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ हनुमान ने किया है, और हनुमान जी कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो राम जी कहते हैं क्या मैंने सब कुछ किया है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं हाँ प्रभु सब कुछ आपने ही किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो कुछ था वो सब आपका प्रताप था, आपकी शक्ति थी, आपका बल था, जिसकी वजह से ये काम मैं कर पाया। अगर आपका बल, आपकी शक्ति मेरे साथ ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी कहां इतनी हिम्मत कि मैं कुछ कर सकूं। यानी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद, लंका जला देने के बाद, सीता जी का पता लगा लेने के बाद पूरा श्रेय श्री राम को दे दिया,
खुद ने एक भी श्रेय उसका नहीं लिया। और हम क्या करते हैं जीवन में, छोटी सी भी उपलब्धि मिल जाए तो मैं और मैं करते हैं, सब कुछ मैंने किया। ये जीवन में हम सीखें श्री हनुमान जी महाराज से कि अगर किसी ने आपके साथ काम किया है, आपके साथ टीम वर्क लोगों ने किया है, तो उनको भी उसका श्रेय देने की कोशिश करें, उनको भी उसका श्रेय दें। उससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा और आप आगे के काम में बहुत जल्दी सफलता पा लेंगे। और एक अंतिम सी लास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी जो सीख है वो है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन। हनुमान जी महाराज को बखूबी पता है कि कब क्या, किससे, कहां, कैसे बोलना है। हमें यही बस नहीं पता कि कब क्या और कहां कैसे क्या बोलना है। हम कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और हमारे काम बिगड़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज से सीखिए कि कब किसे क्या बोलना है। हनुमान जी महाराज तो लंका गए, लंका जाकर सबसे पहले विभीषण से मिले, और विभीषण से मिले तो विभीषण से बहुत सारी बातें हुई। विभीषण ने कहा कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया हूं और भगवान तो मुझे कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। ये जब विभीषण ने कहा तो हनुमान जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, हनुमान जी ने उनका मन का जो वहम था उसको दूर किया, अच्छी बातें की, उनसे प्यार से बातें की। और उन्होंने कहा कि असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण, भरे विलोचन नीर। उन्होंने बताया कि जब मेरे जैसे अधम पर, मैं तो नीच हूं, ऐसा उन्होंने खुद को कहा, कि जब मुझ पर प्रभु राम ने कृपा कर दी है तो तुम पर तो कृपा करेंगे ही, तुम पर क्यों कृपा नहीं करेंगे। और इस तरह से पहली मुलाकात में ही उन्होंने विभीषण को अपना बना लिया। सीता जी का उनसे पता पूछा, सीता जी का पता लिया, और आपको पता है कि रावण के वध तक विभीषण काम आए। खुद को उन्होंने सखा कहा, असमय अथम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। उन्होंने कहा कि जब मुझ पर है मित्र, जब मुझ पर श्री राम ने कृपा की है, तुम पर तो कृपा करेंगे। ये सीख है कि जब हम किसी बड़े टास्क पर निकले हों तो लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास करें, लोगों को तोड़ने का प्रयास न करें। जो हमारे काम के लोग हैं, जो हमारे जीवन में हमें मदद कर सकते हैं, उनको साथ लेकर चलें, उनको तोड़े नहीं, उनको डराएं नहीं। जब श्री हनुमान जी महाराज सीता जी से मिले, सीता जी के मन में बहुत सारा डर था। रावण कुछ ही देर पहले डरा कर गया था कि अगर 1 महीने के अंदर मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से सीता जी को डरा कर गए। लेकिन उसके बाद अब देखिए कि श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी से मिले तो सीता जी के मन का पूरा वहम दूर कर दिया, पूरा डर दूर कर दिया। और जब सीता जी ने कहा कि राम जी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, क्या राम जी को मेरी याद नहीं आती, तो आप जरा सोचिए कि इस समय उनके शब्द कितने जबरदस्त थे कि सीता जी के मन में जो संदेह था कि राम उन्हें प्रेम नहीं करते, राम उन्हें याद नहीं करते, वो संदेह को उन्होंने एक सेंटेंस में ही खत्म कर दिया। जननी जन जननी मानव जिये ऊना, जन जननी मानव जिये ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हे मां, राम तुमसे दुगना प्रेम तुम्हें करते हैं। ये उनके शब्द थे कि जितना प्रेम आप उन्हें करती हैं, उसका दुगना प्रेम राम आपको करते हैं। और यहाँ उन्होंने सीता जी के मन का जो संदेह था उसको दूर किया और ये उनको विश्वास दिलाया कि राम बहुत जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। अपनी शक्ति का परिचय कराया, अपने बल का परिचय कराया और उन्हें जो सीता जी के मन का डर था उसे खत्म किया और उन्हें ये बताया कि बस बहुत जल्दी अब हम आपसे मिलने वाले हैं, राम आपको लेने आने वाले हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल है। और एक और वो पल याद कीजिए कि जब रावण से श्री हनुमान जी महाराज का संवाद हुआ, रावण ने अपनी शक्तियां गिनाना शुरू की, रावण ने अपने बारे में बताना शुरू किया, तो श्री राम के बारे में श्री हनुमान जी महाराज ने बताया, उनको बताया कि पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं राम, उनकी शरण में चले जाओ, उनसे अभी भी माफी मांग लो, बच जाओगे। इतने बड़े राजा के सामने खड़े होकर अपने राजा का संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने लीडर का संदेश पहुंचा रहे हैं बिना डर के। ये कम्युनिकेशन स्किल की क्वालिटी है। और जब उन्होंने संदेश दिया तो रावण कहता है कि तू मुझे सीख देगा, तू मुझे सिखाएगा। तब उन्होंने कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अब तेरे जैसे अधम मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी महाराज विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा, उल्टा होई कहूं हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तेरी मति का भ्रम है ये,
मृत्यु मेरे पास खड़ी तो है लेकिन देख तुझे रही है। मृत्यु तेरी निकट है, केवल मुझसे पूछ रही है कैसे, अभी खत्म करना है या बाद में। मृत्यु तो तेरी निकट आ गई है। जरा सोचिए कि जब रावण जैसा राजा, लंकापति, लंका में हनुमान जी महाराज को धमकी दे रहा है मृत्यु की, उस समय भी हनुमान जी महाराज विचलित नहीं हो रहे हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल से रावण को ही डरा दिया। और अंत में आपको पता है कि लंका जलाकर लौट कर आए, लक्ष्य का पीछा करते हुए, लक्ष्य का पता करके वापस आए, सबके साथ गए, राम से मिले और वापस लंका जाने की तैयारी शुरू कर। हनुमान जी के जीवन से सीखने को तो इतनी सारी बातें हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन ये 6 बातें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और इस वीडियो के बाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये बातें अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके मन में कहीं डर है, कहीं आत्मविश्वास की कमी है, तो वो आत्मविश्वास बढ़ सके, डर दूर हो सके और हनुमान जी महाराज के जीवन से वो सीख सके। चलिए, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बल बुद्धि हमको हमेशा देते रहे। जय जय श्री राम।